श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद भगवान की हो। भगवान से प्रेम करिए, भगवान पर विश्वास करिए, कल्याण अवश्य हो जाएगा। परीक्षित जी महाराज एक मथुरा में पुजारी रहा करते थे। मंदिर के मंदिर में पुजारी थे, मथुरा नगरी में। पुराने समय की बात है। तो वह पुजारी जी ब्याज पर पैसा देते थे, जिसे आवश्यकता पड़ती उसे वह पुजारी ब्याज पर पैसे देते थे। एक ब्राह्मण को पैसों की आवश्यकता पड़ गई। पुजारी के पास गए, उन्होंने कहा हमें 10,000 रुपए की जरूरत है, आप हमें दे दें। उन्होंने 10,000 रुपए दे दिए। ब्राह्मण देव ने अपना काम किया। जो भी समय अपने पास पैसा रखा उसका ब्याज सहित लेकर के वापस करने के लिए गए। पुजारी को पैसा वापस किया, ब्याज भी दी, 10 रुपए रह गए ब्याज। पुजारी जी ने कहा, मन में विचार किया कि ईमानदार व्यक्ति है, हमारे पैसे भी वापस कर दिए, ब्याज भी दे दी, 10 रुपए रह गए हैं तो कोई बात नहीं। पुजारी जी ने डायरी में लिख दिया, कुल पैसा अदा, 10 रुपए बाकी, दे न दे मां। कुछ समय बाद पुजारी जी का शरीर पूरा हो गया।
अब चेलाओं का नंबर आया, नए मालिक बने चेला। तो चेलाओं ने पहले देखा कि देखो कहीं माल पानी रह गया है कि नहीं, क्योंकि उन चेलाओं को भी मालूम था कि हमारे गुरुजी ब्याज का काम करते थे। तो चेलाओं ने देखा तो उनको वह डायरी मिल गई कि जिसमें लिखा था कि वह ब्राह्मण 10,000 रुपए इस तारीख में ले गया है। लेकिन जब देने आया उसमें लिखा है कि कुल पैसा अदा, 10 रुपए बाकी, दे न दे माफ, वह डायरी नहीं मिली, पहले वाले की लगी। उन्होंने सूचना भिजवा दी कि हमारे गुरुजी के 10,000 रुपए हैं, आप वापस करें और ब्याज भी दें। ब्राह्मण देव आए, उन्होंने कहा हमने तो पैसे दे दिए। उन्होंने कहा हमने तो पैसे दे दिए। चेलाओं ने कहा देखो डायरी में लिखा है 10,000 रुपए आप ले गए हैं। ब्राह्मण देव ने कहा हमने तो पैसे दे दिए हैं, गुरुजी भूल गए होंगे आपके। बात यहाँ आ गई कि तुमने किसके सामने पैसे दिए, सत्य तो सामने आ ही जाएगा। तो ब्राह्मण देव ने कहा हमने भगवान के सामने पैसे लिए और इन्हीं के सामने पैसे दिए। चेलाओं ने कहा ये पत्थर की मूर्ति है, बोलती नहीं, क्या ये तुम्हारी गवाही दे सकते हैं? उन्होंने कहा यदि इनको दुनिया मानती है तो ये हमारी गवाही दे सकते हैं। अटल विश्वास, बिन विश्वास भगत नहीं। यदि विश्वास नहीं है तो भक्ति भी नहीं है। पहले तो माई बाप विश्वास रखना पड़ेगा। चेलाओं ने कोर्ट में मुकदमा लिखवा दिया। गवाह द्वारकाधीश, द्वारकाधीश के नाम से सम्मन चले। अब मथुरा में वह सम्मन लेकर के जो आया वह घूमता फिरा, लेकिन उसे द्वारकाधीश नहीं मिले। वापस जा रहा था तो ब्राह्मण का रूप धारण करके द्वारकाधीश आ गए और उन्होंने कहा भैया तुम्हारे पास द्वारकाधीश के नाम के सम्मन है? उन्होंने कहा है। उन्हें लाओ हम दस्तखत किए देते हैं, सिग्नेचर किए देते हैं। उसने अपना काम किया, वापस चला गया। वह तारीख आई कि जिस तारीख को द्वारकाधीश को गवाही देनी थी। चेला भी पहुंच गए, ब्राह्मण देव भी पहुंच गए, लेकिन द्वारकाधीश नहीं पहुंचे।